और अगर मरना ही है तो दूसरी गाड़ी ढूंढो बाबा। दिखता नहीं आपको? सब उसकी मर्जी है, किसे किस वक्त कहां जाना है कहां नहीं, सब उसके हाथ में है। अरे बाजू हट जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? दिखता तो तुझे नहीं है भाई। देख, हवा का रुख बदल गया है। अब तेरी जिंदगी भी बदलेगी। आगे देख, हवा उल्टी बहने लगी है। तू भी नई चाल चलेगा पंड्या। तेरी मंजिल और है, तेरा निशाना और है, तेरा नूर और है। तेरी मंजिल और है, तेरा निशाना और है, तेरा नूर और है। देखा भाई साहब, रिश्ता कहीं और बधाई कहीं। सुबह बात तो हमसे करके गई है नैना और निक्की की शादी की, और बुला लिया उस कपूर को डिनर पे। ऊपर से बेशरम इतनी है कि उसको डिनर खिलाने के लिए प्लेटें हमसे ही मांग कर ले गई है। और नहीं तो क्या, एक बार नैना और निक्की की शादी के लिए हाँ तो कर दे। मैं तो सारी तैयारी करके बैठा हूँ। कपूर इंडस्ट्रीज के सारे ऑर्डर हमारे पास ही आने थे, पर ये कपूर तो हमारी प्लेटों में ही रोटी खा रहा है और मैं यहाँ भूखे बैठा हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ भाई साहब। गुरदीप, ओ गुरदीप। अब क्या है, कुछ मांगने आई होगी। आओ किरण। ओ वो सौंफ रख कर ना पता नहीं कहाँ भूल गए। इसमें थोड़ी सी सौंफ देते मुझे। देती हूँ। भाई साहब, आज आप बड़ी जल्दी खाना खाने के लिए बैठ गए? हाँ जी, थोड़ा। मेरे भाई की तो भूख ही मर गई है। भूख मर गई? क्यों? जब बंदा बनाए खीर और बन जाए दलिया तो भूख तो मरती ही है, और क्या। तुम इतना भोला सा मुंह बना के क्यों खड़ी हो? आज सुबह सुबह तो तुम नैना और निक्की की शादी की बात करके गई हो, और तुम बुला लाई उस कपूर को डिनर पे। ओ नहीं, इतना गुस्सा मत कर। ये जो सारा ड्रामा कर रही हूँ ना, निक्की और नैना के ब्याह के लिए ही कर रही हूँ। इसका मतलब मेरे दिमाग में कोई न कोई स्कीम चल रही है। खुश हो जा, अब चलती हूँ, बाद में आऊंगी। गुलाटी जी, ये लो किरण जी। ये क्या, मुंह से कुछ बोलिएगा आप। भाई वही साड़ी है जो हमें कपूर साहब को गिफ्ट देनी है। अच्छा चलो देखती हूँ मैं। पर वो मैं कहने जा रही थी कि हाय रब्बा, दिमाग से ही निकल गया। ठीक है। ओ आप भूल गई हो, याद मत करना। मैं अब तैयार हो गया हूँ, अब मैं कोई काम नहीं करने वाला। हाँ। अच्छा, आप तो सांप बनकर बैठ गए। जिंदगी की सारी उलझनें मेरे लिए ही रह गई हैं। अब पान लेने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा क्या? ओ आप नहा धो के तैयार हो गई है ना, इतनी सुंदर लग रही है, आप चली जाइए। गुलाटी जी, आप भी कभी कभी 2 कदम चल लिया करो। मैं अब नहीं जाने वाला, आप जाओ। मेरी तो अब बस उम्र हो गई है, बस। ओहो, ये बस आखिरी काम है, इसके बाद आप भी फ्री हो जाओगी, चली जाइए। हाय रब्बा, हाय रब्बा, क्या हो गया? हाय रब्बा। ओ किरण जी, क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? आपको कितनी देर से कह रही थी, आप पान लेकर आ जाइए। अब देखिए मेरा पैर मुड़ गया। आप ना बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हैं। आप बैठ जाइए, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, आप ना 3 स्पेशल मीठे पान और 2 सादे मीठे पान लेकर आना याद से, ठीक है?
और धीरे धीरे जाना, हम लोगों पे ना बुरे ग्रह चल रहे हैं। बैठो आप, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। शुक्र है रब्बा, गुलाटी जी तो गए। अब बस जल्दी से कपूर साहब आ जाए तो बात बन जाएगी फिर। Should I bring something for you, ma'am? अभी नहीं, I'm waiting for someone. पहले तो कभी लेट नहीं हुए सर। अरे आज तक कभी डिनर मीटिंग कैंसिल हुई है? सोचो आज भी नहीं होगी। But who knows? अगर सर ना आए तो? सरताज जी भूख लगी है? चलो। अरे कपूर साहब, आज तो चिंटी के घर नारायण बनकर आए हैं आप, एकदम सही टाइम पर, मेरा मतलब डिनर के टाइम पर। ओ भाई, ओ क्या बात है भाई? का कुछ नहीं जी, हम तो पड़ोसी हैं गुलाटी साहब के। आइए आइए, आप आइए। ओए भाभी के दियोरो, यहाँ कोई लंगर नहीं लगा हुआ है, हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, भागो यहाँ से। ये तो जब भी मुंह खोलती है कड़वा ही बोलती है। गुलाटी साहब पता नहीं कैसे रहते हैं इसके साथ। हाजी भाई, वो गुलाटी के गेस्ट आ गए क्या? हाँ हाँ आ गए। गुलाटी साहब बहुत मेहमान नवाजी कर रहे हैं। हाँ भाई, आ गया विक्रमजीत कपूर। ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। पहले जाकर मैं उसको ही मिलता हूँ। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आपको तो पता ही है, हमारे घर का छोटा मोटा काम, ज्यादा सामान बस ऐसे ही पड़ा रहता है छोटे घरों में। कपूर साहब, आपको तो पता ही है कि हमारी नैना सयानी हो गई है। मैंने सोचा उसके ब्याह की बात मैं आपसे करूं। हमारे पड़ोस में ही उनके रिश्तेदार का एक लड़का है, निखिल। आपने भी देखा होगा, एक बार वो आपके ऑफिस में भी आया था। अब आप बताइए कपूर साहब, एक लड़की को और क्या चाहिए होता है अगर अच्छा घर बार मिल जाए। आपको तो पता ही होगा, आदमियों को इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी औरतों को होती है कि उनकी बेटी एक अच्छे घर चली जाए, सुख शांति से जिंदगी बसर करे, और क्या चाहिए। कपूर साहब, मुझे इतनी फिक्र लगी रहती है कि कई बार रात का खाना भी नहीं खा पाती। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, बस यही फिक्र लगी रहती है कि मेरी नैना अच्छे घर चली जाए। और मुझे पता है निखिल से बढ़िया रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। ये तो वही लड़का है जनाब, जो उस दिन आपका पीछा करते हुए ऑफिस में आ गया था। अरे वही जो नमूने जैसा नहीं था। कौन सी फैमिली है तेरी? यहाँ और तेरी मंगेतर का नाम क्या है? नैना गुलाटी। उस बंदर ने फिर कोई करतूत की होगी बेइज्जती कराने वाली।
आप उस नमूने के साथ नैना की शादी क्यों करवाना चाहती हैं? नहीं सरताज बाबू, ऐसा मत कहो। कपूर साहब, निखिल बहुत अच्छा लड़का है। वो कहता है नैना ब्याह के बाद भी नौकरी करेगी ना तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। बताइए, ऐसा लड़का कहीं मिल सकता है? मैं तो कहती हूँ पटियाले से लेकर अमृतसर तक लड़का नहीं मिल सकता आज के जमाने में भला। तो फिर रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम क्या है? नैना, और कौन? और ऊपर से गुलाटी जी ने उसे सिर चढ़ा रखा है, वो भी उसे कुछ नहीं कहते। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कपूर साहब, एक आप ही हैं जो मेरी नाव पार लगा सकते हैं। हमारी नैना हर वक्त विक्रम सर करती रहती है। मुझे पता है, आप जो भी कहोगे ना, आपका कहा कभी नहीं टालेगी। बस आप उसके दिमाग में इतनी सी बात डाल दीजिए कि निखिल से अच्छा कोई रिश्ता उसे मिल सकता। कपूर साहब, आपने हमारा हाल तो देखा ही है, मैं कैसे गुजारा करती हूँ। पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी नैना का भी ऐसा ही हाल हो। मेरी नैना जहाँ भी जाए कपूर साहब, उसके पास 4 पैसे हो और उसकी जिंदगी अच्छे से गुजरे। बस ये पागल माना यही चाहती है कि उसका रिश्ता हो जाए। आप ही उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं। कपूर साहब, मुझे पता है नैना आपका कहा कभी नहीं टालेगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस नैना से कहिए कि वो रिश्ते के लिए हाँ कर दे। वो वहाँ बहुत खुश रहेगी। क्या मैं कुछ खाने के लिए लाऊं आपके लिए? नो थैंक यू। ओ भाई साहब, आप वहाँ गुलाटी क्या साहब, कर रहे थे? गुलाटी साहब, मैं तो आपको मिलने के लिए आया था। कोई बात नहीं जी, हम फिर मिल लेंगे आपसे। ठीक है जी। क्या हुआ पापा जी? कुछ नहीं बेटा, चलो अंदर चलते हैं। ये नैना और गुलाटी जी कहीं दूर गए हैं क्या? लीजिए जी, आपने कहा और वो आ गए। सत श्री अकाल कपूर साहब। नमस्ते अंकल। ये बहुत अच्छा किया आपने कि हम गरीबों के घर में पधारे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। माफ कीजिए जी। इट्स ओके, नो ये प्रॉब्लम। लीजिए, इससे साफ कर लीजिए। इट्स फाइन। कपूर साहब, ये आपका गिफ्ट। वो पार्टी वाले दिन हम मैडम कपूर के लिए लेकर आए थे ना, और कैसे हमारे साथ ये वापस आ गया, ये सब कुछ तो आपको पता ही है ना। ये दरअसल ये गिफ्ट तो आपका ही है ना, तो आप ही इसे संभालिए प्लीज। थैंक यू। वैसे भी ना कपूर साहब, तोहफे तो बड़े लोगों के होते हैं, हम गरीब लोगों का क्या होता है। बस ऐसे ही छोटी मोटी चीजों से निपटा लेते हैं हम तो। ऐसा मत कहिए, प्यार से दिया गया छोटा सा गिफ्ट भी ना बहुत मायने रखता है। अच्छा जी, फिर हमारे बड़े साहब हमारे लिए क्या तोहफा लेकर आए हैं? सरताज जी, हाँ लेके आ जाओ।
तो बस भोली सी हूँ, जो मुंह में आता है वही कह देती हूँ। प्लीज खोल कर तो देखिए। अगर आप कहते हैं तो जरूर। थोड़ा सा खोलिए ना इसे आप। ये माता रानी का शैलपुत्री अवतार है, द एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ मदर नेचर। माता रानी का ये जो अवतार है ना, आपके घर में बहुत अच्छी किस्मत लेकर आएगा। हाँ जी कपूर साहब, हमारी तो जिंदगी गुजर गई, अच्छी किस्मत के लिए हम तो एड़ियां रगड़ते रह गए। हे माता रानी, नैना बेटा जल्दी जाओ, डिनर की तैयारी करो। जय माता दी। माता रानी भंडारे भरेगी। जय माता दी। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माता रानी भंडारे भरेगी। जो बोया वही काटना पड़ेगा तुम्हें। समय का चक्र तो घूमेगा ही घूमेगा। माता रानी आज आप रहने दीजिए, आज हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। आज या कल तुम्हारे हाथ में कहाँ है माता? वो तो उस माता रानी के हाथ में है, जिसने आज जिसे जहाँ रखना था वहीं रख दिया है, और कल जिसे जहाँ ले जाना है वो भी ले जाएगी। सरदार जी, गिव हर सम मनी। मैं यहाँ माया लेने नहीं आई हूँ। अपनी माया अपने पास रख। आपके घर में बच्ची नहीं है? हाँ जी, मेरी बिटिया रानी है ना। नैना पुत्र, इधर आना। ये मेरी बिटिया रानी है। माता रानी भंडारे भरे रखेगी। इस बच्ची के सर पे कभी भी कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा। जोगन की इस बात को याद रखना। माता रानी, ये ब्याह के अच्छे घर चली जाए, और कुछ नहीं चाहती मैं माता रानी। जल्दी होगा। इस घर में भी एक ब्याह जल्दी होगा। अच्छा जा नैना पुत्र, अंदर से थोड़ा सा गुड़, चावल और पैसे लिया और माता रानी को दे दे। इस बच्ची का ब्याह इसी महीने होगा। तैयारी करो तुम। किरण जी, अब इस जोगन को जल्दी से यहाँ से चलता करो। घर पे मेहमान आए हुए हैं, इसके साथ वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैं जा रही हूँ। अपनी बेटी के ब्याह की तैयारी शुरू करो तुम। इसका तो रिश्ता भी भगवान के घर में होगा, मंदिर में। याद रखना इस जोगन की बात को। मंदिर में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।
क्या, ये लड़की यहीं फोन छोड़ गई। लो, फोन यहीं बज रहा है इसका। वैसे तो जरा सा भी नहीं छोड़ती फोन को। मुझे लगता है स्वीटी के घर गई होगी चुगली करने के लिए। ये क्या, चेक बुक देखे जा रहे हो चारों तरफ से और सर पर हाथ दे रहे हो। वो पिछले महीने एक इन्वेस्टमेंट किया था 5,000 का, हम दोनों के नाम पे। उसको मिला जुला करके हमारे पास टोटल 25,000 हुए। पर इतने से भी कहाँ बात बनने वाली है। मैं तो 1 मिनट में बात बना दूं, पर मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। मुझे तो सब मूर्ख ही समझते हैं। आपने कुछ कहा किरण जी? मैं क्या कहूँगी, किशन भाई साहब कह रहे थे कि आपका कर्जा उतार देंगे। वो पैसे वाले हैं, साथ में अपनी नैना को भी चाहते हैं। लड़का भी सुंदर है, सजीला है, आज्ञाकारी है और साथ में हर वक्त हाँ जी हाँ करता रहता है। हर वक्त हाँ जी करता रहता है। इसके अलावा और कोई काम भी है उसके पास? सारा काम तो उसका बाप ही करता है। आपको कोई आज तक अच्छा लगा भी है? वो बड़े लोग हैं, हमारे साथ उनका क्या मेल हो सकता है? और हमारा क्या मेल? हमारा मेल है उनके साथ, हैं? और अगर ना भी होए तो हमारी बेटी का तो है ना। और इतनी अच्छी बेटी है हमारी और इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, साथ ही उसमें कोई बुराई भी नहीं है। निक के नाल क्या मुकाबला है उसका। और साथ ही एक बात और बता दूं आपको, इतने बड़े लड़के के साथ मैं उसकी शादी नहीं कराने वाला। उसकी उम्र का लड़का ढूंढकर उसके साथ शादी करवाऊंगा। इतना बड़ा? इतना कौन सा बड़ा है? 7-8 साल तो बड़ा है, कोई बूढ़ा थोड़ी हो गया है। बूढ़ा ना भी हो, फिर भी आजकल ना इतनी उम्र का फर्क नहीं चलता है। मेरे पास में पहले से इतनी सारी टेंशन्स हैं जो सर से नहीं उतर रही हैं। और आप इस निक्के की बात बार बार बीच में लाके ना मेरी टेंशन की कुतुब मीनार बना देती हैं आप। मैं आपकी टेंशन बढ़ा नहीं रही हूँ, बल्कि मैं आपकी टेंशन घटाने जा रही हूँ। और मैंने आपसे कल भी कहा था और आज भी यही बात कहूँगा, मुझे अपनी बेटी को बेचकर टेंशन खत्म नहीं करनी है। गुलाटी जी, हद हो गई। मेरी बात सुनने के लिए तो कोई राजी ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है। अब मैं किसके पास जाऊं, किसके साथ जाकर बात करूं? विक्रम कपूर भी इतना बड़ा बिजनेसमैन है, पता ही नहीं नैना से बात करेगा कि नहीं करेगा। विक्रमजीत कपूर, विक्रमजीत कपूर। अब हल निकलेगा किरण, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। कह रही थी बस 1 महीने के अंदर। हाय, 1 महीने में तेरी शादी हो जाएगी? चुप कर, ऐसे वैसे कुछ मत बोल स्वीटी। तो उन्होंने कोई क्लू नहीं दिया कि तेरी शादी किसके साथ होगी? पर ये वो कैसे बताती? तो पूछना था ना। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो निक्का हो गया और इतना बुरा भी नहीं है वो। मैंने कब कहा कि वो बुरा है? पर मैं तो... हाँ, मैंने तूने एक लड़के को दिल दे दिया है। ओ सॉरी, एक बंदे को, विक्रमजीत कपूर को। पर ना, एक इम्पोर्टेंट बात अभी भी पता करनी है कि वो मैरिड है कि नहीं। पर यार, वो तो स्लैम बुक से पता लगेगा ना। स्लैम बुक का वेट क्यों करना है? देख, ऑफिस में कितने एम्प्लॉय होते हैं, किसी को तो पता होगा उनके मैरिज के बारे में, तो पूछ लेना। नैना, डोंट बी टेंस्ड, ओके? स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें एनालाइज करना है। लेट्स डू दैट। तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? तुम सिंपल और स्वीट हो, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहती हो। और तुम्हारी वीकनेस ये है कि इस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स इस वक्त तुम्हारे मैरिज के बारे में सोच रहे हैं और तुम्हें इस मैरिज के प्रपोजल के लिए जल्दी डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है इस बारे में सोचने के लिए, राइट? तो लेट्स एनालाइज फर्दर लड़के के बारे में, उसके क्वालिटीज क्या है, उसको एनालाइज करते तो हार्ड डिसीजन विल बिकम सिंपल। ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? डैम इट, विक्रमजीत कपूर, तू क्या कर रहा है यार? किसी लड़की के साथ ऐसी बातें करेगा तो वो तो रो देगी ना यार। What are you thinking?
हमारी बेटी जवान हो चुकी है। मैंने सोचा उसकी शादी की बात मैं आपसे करूं। हमारे पड़ोसी हैं, उनके रिश्ते में एक बहुत अच्छा लड़का है, निखिल। अब आप ही बताइए कपूर साहब, एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? एक अच्छा सा घर वर मिल जाए। अंदर आ जाऊं सर? सर वो जलंधर वाला प्लान। कपूर साहब क्या हुआ, बड़ी टेंशन में नजर आ रहे हैं? बताइए क्या बात है। मेरे से ये काम नहीं होने वाला है। कौन सा? ये नैना से बात करने वाला? नैना की माँ ने ना मुझे बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया है। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक टू नैना। तो आप नैना को बुला के सीधी सीधी बात कर लीजिए ना, इतनी सोचने की क्या बात है? आई थिंक आप ये काम अच्छे से कर सकते हो। मैं? हाँ। ओ नहीं कपूर साहब, वो आपकी बात मानती है, आपकी इज्जत करती है। वो मेरी इज्जत नहीं करती, वो मेरी बात तो वो सुनेगी भी नहीं। मैंने अगर बात छेड़ दी और वो रो दी तो? नहीं कपूर साहब, वो हमारे गांव में जब स्कूल के बच्चे किसी सवाल का जवाब नहीं देते थे ना, नखरे करते थे ना, तो टीचर जो हमारे होते थे एक थप्पड़ मारते थे उसे। सारे सवालों के जवाब अपने आप निकल आते थे। अब हम तो थप्पड़ मार नहीं सकते। अब आप कहें तो पिस्तौल रख के बात मनवानी आती है हमको। यार तुम, बाय द वे, स्कूल में तुम्हें मार पड़ती थी? अरे नहीं, हमें तो सब कुछ आता था। फिर सवाल का जवाब दो। पूछो। नैना बन के। नहीं साहब, आप मुझे कहाँ फंसा रहे हो? ये सोचो कि तुम्हारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग चल रही है, रोल प्लेइंग कर रहे हो। कपूर साहब, आप ना चाहे मेरे गांव में जाकर पूछ लो, मैं किसी भी लेडी के साथ बात नहीं करता। हाँ, अगर आप मेरी जान मांगो ना तो मैं अभी के भी दे दूं, पर ये मुझसे नहीं होगा। जस्ट ट्राई इट प्लीज। हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरी खातिर। कहाँ फंसा दिया मुझे? कम ऑन, नैना बन जाओ जल्दी। मैं आई कम इन सर? सरदार जी, नैना जैसे बात करो, नैना बन के। रोल प्ले। मे आई कम इन सर? ओह नैना, प्लीज सिट डाउन। इतना टाइम मत लगाओ, बैठ जाओ। तो नैना, तुम्हारे शादी के बारे में क्या ख्याल है? तो सीधा हथौड़ा ही ठोक दिया आपने तो। ओके नैना, हाउ आर यू? एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। सर, आई नीड सम वाटर। ओह श्योर। तो मैं सोच रहा था कि सर मुझे थोड़ी हेडेक हो रही है। हैं? तो सर मैं अपने असली रूप में आ जाऊं? सरदार जी नो। तो तुम्हारे मैरिज के बारे में क्या व्यू है? सर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? बस जस्ट वांटेड टू नो तुम्हारे मैरिज के बारे में क्या ख्याल है, यू नो। सर, मैरिज के लिए 2 पर्सन होते हैं, लड़का और लड़की। बिरादरी और लोगों के सामने इकट्ठे होकर जीने मरने की कस्में खाते हैं। तो तुम्हें किस टाइप की मैरिज पसंद है? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? हाय रब्बा, कहाँ फंसा दिया मुझे। सर, मेरे हिसाब से तो मैरिज ही होती है। अरेंज मीन्स पहले शादी फिर प्यार, और लव मैरिज में पहले प्यार फिर शादी। कोई फर्क तो नहीं होता है, बस बढ़िया होना चाहिए। तो एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारे हिसाब से? जी, हस्बैंड के पास अपना घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, बस। और क्या? तो डू यू वांट टू गेट मैरिड?
हाँ जी, मन तो करता है। ओह, तो किस तरह का लड़का चाहिए तुम्हें? ऊंचा, लंबा, सुंदर, गबरू, पंजाबी लड़का होना चाहिए जिसके पास पैसा हो और ढेर सारी जमीन हो। बस दैट्स ऑल। जी एक बात और। हाँ, लड़का मेरी उम्र का होना चाहिए। तो ऐसा सोचो कि लड़का तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है, तुम उसे नोटिस नहीं कर पा रहे हो, तब? ओ ऐसे हथौड़ा मारना था। बट हाउ? उसने अपनी पसंद बता दी है ना। बस आप ये कहो, ये निखिल एकदम सही है तुम्हारे लिए। पर अगर निखिल नहीं पसंद हुआ तो? वो आपकी टेंशन थोड़ी है। मिसेस गुलाटी ने क्या कहा था? नैना गुलाटी आपकी सारी बातें मानती है। तो बस आप नैना से कहो कि निखिल बड़ा अच्छा लड़का है, कमाता है, तुम्हारे लिए एकदम ठीक है। बस ये सुन के नैना पता है क्या कहेगी? कहेगी कि ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। आप कह रहे हैं तो निखिल अच्छा लड़का होगा, ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आवाज को क्या हुआ सरताज सिंह जी? मायरा, आज तुम साड़ी में? यस सर। बट व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस? व्हाट हैपेंड? बट हाउ कम आज साड़ी? सॉरी, नॉट माई प्रेफरेंस। बट मैंने सोचा कि ऑफिस में सब कुछ चेंज हो रहा है, सो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आर यू अपसेट? नो सर, एंड व्हाई शुड आई? मैं तो बस अपनी जॉब कर रही हूँ। कल हमारी मीटिंग नहीं हो पाई, सो आई गेस दैट्स व्हाई। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर यू 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, सेम होटल। बट इट्स ओके। आई एम वेरी सॉरी मायरा, मैं नैना की माँ को ना नहीं कह पाया। एंड आई वॉज थिंकिंग कि कुछ भी हो जाए आप मीटिंग मिस नहीं करेंगे। लाइक आई सेड, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। डोंट से इट लाइक दैट मायरा। कल मीटिंग नहीं हो पाई, आज हो जाएगा। लेट्स डू द डिनर टुनाइट, ओके? ओके सर, मैं बुकिंग कर देती हूँ। ग्रेट, गुड। हाँ, आप किस काम से आए थे मेरे पास? कुछ नहीं, मैं मायरा मैडम से बात करके बताता हूँ जलंधर का जो प्रोग्राम बना था। यस सर, एक्चुअली मैं भी वही डिस्कस करने आई थी। दैट्स गुड, पर पहले स्माइल करो प्लीज। सरताज सिंह जी, व्हाट वॉज गोइंग इनसाइड? किसकी शादी की बात चल रही थी? कहीं आप तो नहीं शादी कर रहे? नहीं जी नहीं। डोंट से कि मिस्टर कपूर की शादी की बात चल रही है। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी दुश्मन की शादी की तैयारी हो रही है? सरताज सिंह जी, टॉक डायरेक्टली, घुमा फिरा के बात मत कीजिए। नैना गुलाटी। व्हाट? किस नमूने से शादी कर रही है वो? है जी एक बहुत बड़ा नमूना, निखिल, वही जिसे एक दिन ऑफिस में पकड़ा था और हमारे कपूर साहब बिचौलिए बन रहे हैं। मिस्टर कपूर? बट व्हाई? अरे छोटी मोटी बात है। मिसेस गुलाटी ने कपूर साहब को नैना को मनाने के लिए कहा है। अगर नैना मान गई तो अपना बाजा बजा के निखिल के घर चली जाएगी और आपका रास्ता साफ।
साइड प्लीज, साइड प्लीज। नम्रता, एक्चुअली मैं ना कंपनी की स्टडी कर रही थी, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंपनी प्रोफाइल स्टडी कर। वहाँ कंपनी और सारे सीनियर्स की ऑफिशियल डिटेल मिल जाएगी। विक्रम सर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ होगी? ऑफ कोर्स। आई मीन फुल डिटेल, लाइक उनका एड्रेस। उनका बंगलो 39 सेक्टर में है, सब जानते हैं। और फैमिली के बारे में? मुझे तो सर की फैमिली में सिर्फ आकाश सर का पता है। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता है उनका तो ठीक है, बट व्हाई यू? तुम क्यों पर्सनल बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? सर की मैरिज के बारे में कंफर्म तो करना ही था, पर दीप कोहली मैम तो गुस्सा हो गई। दिस बास्केट वॉज गिवन टू यू, इसलिए नहीं कि तुम्हारी मॉम मिस्टर कपूर को रिटर्न कर सके। अब अगर मिस्टर कपूर के घर खाना पीना है तो टेक इट। मुझे नहीं जाना मैम, वो तो मैं ऐसे ही। रियली? अगर नहीं जाना तो मिस्टर कपूर के एड्रेस और फैमिली के बारे में क्यों इंक्वायरी कर रही हो? यहाँ ऑफिस में क्या गॉसिप होती है, कौन काम करता है, कौन टाइम पास, एक सेकंड में रिपोर्ट पहुँचती है मेरे पास। यू शुड बी थैंकफुल द वे यू एंटर दिस कंपनी। स्टे काम नैना गुलाटी। अगर ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो आई स्क्वीज यू लाइक अ लेमन। कॉकरोच की तरह मसल के रख दूंगी अपनी जूती के नीचे। वन मोर थिंग, बटरिंग से कपूर इंडस्ट्री में कोई भी राइज नहीं कर सकता। अगर राइज करना ही है तो गेट स्किलफुल, वर्क हार्ड। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। Be calm. Take your time. There's no hurry. अपनी टेंशन दिखानी नहीं है. So walk in the park. Walk in the park. हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं बोल रही हूँ किरण गुलाटी, नैना की मम्मी। नमस्ते जी, नमस्ते। आपने बात की नैना के साथ? नहीं, अब तक तो नहीं, मैं बस करने वाला हूँ। सुन। हाँ अच्छा, अच्छी तरह से कान खींचिएगा उसके। हाँ जी, मैं ठीक है। और मुझे जरूर बताइएगा कि क्या बात हुई। ठीक है, मैं फोन कर दूंगा आपको। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। Send Nana in, please. सफल होने के लिए बहुत सक्षम होने की जरूरत होती है बेटा जी। आपको कैसे पता लगा सर? अगर मैं कम बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिस में क्या होता है मुझे पता नहीं है। टेक केयर। थैंक यू सर। पर मैं तो सिर्फ विक्रम सर की फैमिली के बारे में पूछ रही थी। नैना मैडम, साहब ने जल्दी आपको अंदर आने के लिए कहा है। जाओ बेटा जी। नैना, come in, come in. Sit, sit. How are you? I'm good sir.
एक्चुअली मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया। हाँ जी सर, बताइए। तुम्हें प्यास नहीं लगी? पानी? नहीं नहीं सर, आई एम फाइन। हाँ, अच्छा, दैट्स स्ट्रेंज।